शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण पाठ चौथा मिलकर करें सफाई, इस पाठ को आज हम वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ के बारे में पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पाठ में सफाई के बारे में समझाया गया है। इस पाठ हेतु भारत सरकार ने सफाई अभियान शुरू किया था, जो एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया गया था। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर के दिन भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था, प्रारंभ किया था, जो एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान था। और उस अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास, अपने गांव में, शहर में, जहां भी जो व्यक्ति रहता है, उसको साफ सफाई के लिए जागरूक करना ही इस पाठ का और इस अभियान का उद्देश्य था। इस पाठ के माध्यम से हमें सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना और प्रत्येक व्यक्ति को साफ सुथरा रहना, रोज़ स्नान करना, गंदगी के ढेर नहीं लगने देना, यही एक इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। इस पाठ को मैं अब समझाने जा रहा हूँ। इस पाठ में गंगा नाम की एक बहिना है, उस बहिना के माध्यम से इस पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। गंगा नाम की एक बहिना है जो एक विद्यालय में पढ़ती है। जब ये अभियान चालू किया गया था गांधी जी की जयंती पर, गांधी जी कौन थे? गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उनके जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर और सन 2014 को भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनका एक सपना था कि पूरे देश में साफ सफाई अभियान चलाया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक किया जाए। इस हेतु यह अभियान चलाया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी भी अपने आश्रम में साफ सफाई के प्रति बहुत सजग रहते थे और वो प्रत्येक व्यक्ति के आने पर, महात्मा गांधी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति आता था तो पहले उसको सफाई के लिए, जितने भी उनके आश्रम में शौचालय बने हुए थे, उनको कहा जाता था कि पहले वहाँ पर आप सफाई कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति शौचालय साफ करता है, जो व्यक्ति शौचालय साफ करता है, वह कभी गंदगी नहीं होने दे सकता। इसका एक कारण है। हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान जो चालू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य एक ही था कि गलियों, सड़कों और हमारे देश में जितने भी सार्वजनिक स्थल है वो साफ सुथरे रखना। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाए, सार्वजनिक स्थल पर जाए, अस्पताल में जाए, बगीचे में जाए, स्कूल जाए, विद्यालय जाए और भी कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी गंदगी के ढेर नहीं लगाएगा। कोई भी खाना खाने के बाद में उसका कचरा कहीं पर भी नहीं फेंकेगा। यही इसका उद्देश्य था। और आज हमारे देश में लोग जागरूक भी हुए हैं कि कोई व्यक्ति केले के छिलके खाकर जहाँ खड़ा है वहीं पर फेंक देता था, लेकिन अब लोगों में समझ आई है कि कोई भी खाना खाने के बाद इधर से उधर उसके छिलके ना फेंके। मूंगफली खा रहे हो, छिलके फेंक दिए, ऐसा ना हो। और कहीं खड़े हैं, बगीचे में खड़े हैं, पत्तियां नोच रहे हैं, ऐसा न हो, इस पाठ में समझाया है। तो गंगा
गंगा एक विद्यालय में पढ़ती है। जब ये अभियान चलाया गया तो विद्यालय में बहुत साफ सफाई की, सभी बच्चों ने उस विद्यालय में इतनी साफ सफाई की कि वो विद्यालय एकदम चमक गया। विद्यालय से फिर वो सब लोग बच्चे घर गए। फिर 3-4 दिन हुए, पूरे उस अभियान में पूरे देश में सफाई हुई थी, गाँवों में भी सफाई हुई थी। लेकिन 4 दिन के बाद में क्या होता है कि गंगा जब अपने विद्यालय आ रही होती है तो गलियों में गंदगी के ढेर देख लिए उसने, तो उससे रहा नहीं गया। उसकी वेदना जागृत हो गई, उसको पीड़ा हुई कि हमारा विद्यालय तो इतना साफ सुथरा है, हमने साफ सफाई की थी तो आज भी साफ सुथरा है और नित्य हम उसको साफ करते हैं, लेकिन ये गंदगी के ढेर इस गलियों में कैसे लग गए। तो कहने का मतलब ये था कि एक दिन लोगों ने सब ने मिलकर साफ सफाई कर दी और उसके बाद में ध्यान नहीं दिया। अब जो भी लोग अपने घर में रहते हैं, घर का कचरा होता है, उनको गली के बाहर, अपने घर के बाहर इधर उधर नहीं डालना चाहिए। उसके लिए उनको अपना कचरा पात्र रखना चाहिए या कहीं दूर खड्डे में अपना घर का कचरा डालना चाहिए। ये हमें समझना चाहिए। इसके बाद में ये गंगा की वेदना थी। उसके बाद ऐसा क्या करें कि सफाई हमारी आदत बन जाए। अब लोगों ने गंदगी के ढेर तो लगा दिए, तो उन लोगों को हमको समझाना पड़ेगा कि जब तक सफाई हमारी आदत न बन जाए तब तक हम गंदगी से मुक्ति नहीं पा सकते। सफाई हमारी आदत बन जाए, इसके लिए हमें क्या करना है? रोज़ हमें स्नान करना चाहिए, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए और नित्य ब्रश करना चाहिए। ये हमको भी करना है और प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा। हम ये ऐसा संदेश हम समाज में पहुंचाएंगे और कहेंगे तो धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग इस अभियान में सम्मिलित होकर हमारे देश को स्वच्छ भारत बना पाएंगे। इसके लिए हमारा गांव भी, हमारा शहर भी और हमारा देश भी स्वच्छ बनेगा और हम भी खुद भी स्वस्थ बनेंगे। आगे फिर नई शुरुआत। अब क्या होता है कि गंगा नाम की जो बहना है, वो विद्यालय का मैंने उदाहरण दिया, उसके बाद में उसके घर का मैं उदाहरण देता हूँ कि गंगा के घर पर उसके भाई और भाभी शहर से आते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे उपहार लेके आते हैं शहर से। आपके घर पे भी आपके पिताजी कहीं दूर कमा रहे होते हैं, घर पे आते हैं, आपके भाई आते हैं तो आपके लिए भी कोई कपड़े लेके आते हैं, कोई उपहार लेके आते हैं तो आप बहुत खुश होते हो। ऐसे ही गंगा भी आपके जैसे ही एक बहना है और उसके घर पर उसके भाई भाभी शहर से घर पे आए हैं, बहुत सारे उपहार लेके आए हैं, तो गंगा बहुत खुश थी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद में उसकी भाभी ने गंगा से कहा कि गंगा शौचालय कहाँ है, मुझे शौच जाना है, तो गंगा ने कहा कि हमारे तो घर में शौचालय नहीं है, हम तो घर से दूर बाहर जाते हैं। तो उसकी भाभी को अच्छा नहीं लगा कि ऐसे तो हम घूंघट निकाल के बाहर घूमते हैं, औरतें घूंघट निकाल के बाहर जाती है और शौच करने के लिए हमको बाहर जाना पड़े, ये तो हमारे साथ में न्याय नहीं है, ये हमारे साथ में अच्छा नहीं होता है। प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। हम समाज में घूंघट निकाल के घूमते हैं, घूंघट निकाल के बाहर जाते हैं, लेकिन शौचालय जाने के लिए हमको बाहर जाना पड़े, ये अच्छा काम नहीं है। ये बात जब दादाजी ने सुन ली तो दादाजी ने तुरंत उस कारीगर को बुलाया और उसको बता दिया कि वहाँ पर मेरे घर के बाहर एक तरफ शौचालय बनाओ और इसका निर्माण अभी शुरू कर दो। तो मतलब एक नई शुरुआत वहाँ से दादाजी ने कर दी। जब भाभी को अच्छा नहीं लगा तो दादाजी ने उनकी बात सुनकर उनके घर के बाहर शौचालय का निर्माण का काम शुरू कर दिया। अब सरकार ने, भारत सरकार ने भी प्रत्येक घर में शौचालय बने, उसके लिए लोगों को जागृत किया और 12,000 रुपये देकर लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई सरकार आपको, केंद्रीय सरकार, मोदी की सरकार, भारत सरकार आपको 12,000 रुपये देगी और आप घर में शौचालय का निर्माण करवाइए।
मतलब ये एक सरकार की तरफ से एक जागरूकता का अभियान चलाया गया। तो बहुत सारे लोगों ने इस निमित्त बहुत निर्माण करवाया और अब घर घर में शौचालय भी बनाए गए हैं। आगे मैं यहाँ तक अपना पाठ हो गया है और आगे दूसरा वीडियो में जो टॉपिक शेष बचा है वो आगे बताने का प्रयास करूँगा और इसमें जो गृह कार्य बनता है वो मैं PDF के माध्यम से आपको दे दूँगा। आपको बहुत सारे प्रश्न करने हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, विद्यालय का नाम ज़रूर लिखना है। धन्यवाद।